एक साधु के मन में आई कि खीर मिले, बहुत दिन से नहीं मिली, मन है कभी कुछ भी सोच सकता है, बहुत व्याकुलता हो गई, बस खीर खीर खीर। तो एक भगत के यहाँ गए, 10-5 गाय भैंस बंधी थी। उन्होंने कहा कि आपकी श्रद्धा है संतों पर? उनका महाराज आदेश कीजिए। तो बोले 10 संतों के लिए खीर बना सकते हो आप? बोले 20, घर का दूध है, हम 20 संतों के लिए बना देंगे। बोले हम 11 बजे आएंगे दोपहर के, आप बना के तैयार रखिए। वो अकेले आए तो उनका और संत? बोले और संत यही है सर। अकेले कमरे में बैठे 20 संतों की खीर, और कहा आप लोग बाहर हो जाइए, हम एकांत में पाना चाहते हैं। वो पाए तो भाई 20 संतों के लिए खीर बनी, मतलब 20 पेट भर जाए। तो अब पाए, फिर एकदम यहां तक हो गए तो उल्टी हो गई, फिर मिलाया उसी को, फिर मन कह रहा नहीं अब खीर नहीं चाहिए। बोले नहीं, खाओ खाओ खीर खाओ। रोमांच हो गया, नहीं खाएंगे एकदम। तो बोले जिंदगी में खीर का नाम मत लेना, जिंदगी तो या तो ऐसे उतरो, या तो ऐसे उतरो। इसको वश में करना बहुत अच्छा। एकदम विरोध भी नहीं कर सकते आप इसका, चल ही नहीं पाओगे। इसका विरोध भी एकदम नहीं कर सकते, सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो अच्छी बात में इसका सपोर्ट करो। अब कह रहा है जैसे हमें आज मीठा खाना है, ठीक है तुम्हारी मांग बुरी नहीं है, गए किसी अच्छी दुकान से लिया, ठाकुर जी को भोग लगाया, पा लिए, तो उसका सपोर्ट हो गया। अब वो बुरी बात कह रहा है, अब नहीं मानना है। उस समय जो जलन उसे सह जाओ, बस यही साधना का है। मन को अगर अधीन कर लिया तो बात बन गई। एक हम बार बार सुनाया करते हैं कि मन मारिया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर ना संत का हो चाहे राम। वो गृहस्थी में भी है। आप एक पत्नी व्रत लिए हुए धर्म से आप चलते हैं, दूसरी किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि नहीं, धर्म से धन कमाते, परिवार का पोषण करते, नाम जब आप महात्मा है, आप सतमार्ग के पथिक हैं, क्योंकि आप अपने प्रवृत्ति धर्म से चल रहे हैं। और एक निवृत्ति में अपने धर्म से चल रहा है, तो वो महात्मा है। ऐसा महात्मा का मतलब केवल वेश से नहीं होता, महात्मा का मतलब उस लक्षण से होता है। अगर आप भागवतिक लक्षण से हैं तो आप भक्त हैं, आप वैष्णव हैं, आप महात्मा हैं। तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है मन को अधीन करके परमात्मा प्राप्ति करना। अगर मन अधीन नहीं हुआ तो परमात्मा प्राप्ति में बड़ी बाधा खड़ी हो जाती है। नाम जप करते रहो, धीरे धीरे वो बल आता रहेगा नाम जप से कि आप मन को अधीन कर लोगे। नहीं तो पीछे वाले बैच में यही कह रहे थे कि जितनी जेल भरी है ये सब मन से ही भरी है। नहीं, बोले ऐसा क्यों किया? बोले मन ने कह दिया, आप क्या करें, हम तो कहते थे नहीं करना, पर इस मन ने फंसा दिया। तो बोले 20 साल की सजा, अब भोगो जेल। मन की एक हरकत ने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, मन की एक हरकत ने फांसी पे चढ़वा दिया। वही मन की तो हरकत है। तो हमें लगता है बहुत होश में रहा जाए। ये जो मंत्री है सलाहकार मन, इस पर नजर रखी जाए कि इसकी गलत सलाह पे दस्तखत ना करो। और अगर आप स्वीकृति नहीं देंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा, पक्का समझना। आपकी स्वीकृति से ही होता है जो कुछ होता है। आप जहां कह देते हैं कि चलो अच्छा ठीक है, बस फिर आपकी कोई गम नहीं है, वो आपसे करवा के मालेगा। इतना बलवान मन है, बड़े बड़ों से करवा